Hello students, this is class 7th science lesson number 10 transportation and excretion in living organism. Excretion means और transportation means अब हम जानेंगे कि organism में किस प्रकार से होता है. तो पहला टॉपिक हम लेंगे transportation in living organisms. तो living organisms कौन कौन से हैं, जैसे plants है, animals है या फिर हम humans हैं, है ना. तो इसके लिए पहले हम देख लें इंट्रोडक्शन. एज एन एडल्ट एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50,000 बिलियन सेल्स. जैसे कि एक एडल्ट मीन्स कि क्या, जो एक मैच्योर इंसान होता है उसके अंदर 50,000 बिलियन सेल्स होती है. तो इन ऑर्डर दैट द ऑर्गेनिज्म मे बी एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव, all its cells must be supplied with essential substance like food, oxygen, water and etc. तो सेल्स में क्या सब्सटेंस सप्लाई किए हैं, इसेंशियल सब्सटेंस, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, etc. तो ये सब सेल्स में सप्लाई होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है. सो सम मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म टू कैरी. तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म मतलब कोई क्रियाएं होती है जो इस सारी प्रोसीजर को कैरी करती है. द इसेंशियल सब्सटेंस टू द वेरियस पार्ट्स सो दैट दे रीच ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ इट्स बॉडी. ताकि जो हम जो खाना खाते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है तो वो हमारी बॉडी के हर सेल में पहुँच सके. तो मतलब वो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है. एनिमल्स इन प्लांट्स में प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो हमारी एनर्जी वाली चीज़ होती है वो तो हमको सेल्स में प्रोवाइड हो जाती है, चली जाती है, बट वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है. तो ये वेस्ट कैसे बाहर आता है. तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना. इफ़ नॉट थ्रोन आउट, अगर हम इसको बाहर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए हार्म रहेगा. और हम इस चैप्टर में यही दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. टू स्टे अलाइव all living organism need to transport materials like food, water, oxygen to various parts of the body. Food and oxygen are transported to all cells in the body for respiration and growth. ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया. Waste products are transported from the cells to organs that excrete them, है ना. तो अब हम देखते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल. सेल से वो आ गया वेस्ट प्रोडक्ट, ऑर्गन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है. तो पहले हम देखें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर नॉट एज एक्टिव एज एनिमल. तो प्लांट तो एक ही जगह पे मतलब स्टे रहते हैं ना, वो थोड़ी ना एनिमल की तरह एक्टिव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तो वो नहीं जा सकते. तो सो देयर सेल्स नीड नॉट बी सप्लाइड विथ मटेरियल्स वेरी क्विकली. तो उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी मटेरियल उसमें सप्लाई नहीं होता जल्दी. मोर एवर ड्यू टू द ब्रांचिंग शेप्स ऑफ ए प्लांट. जैसे प्लांट्स में हमने देखा था कि क्या है, उनकी शेप्स कैसी होती है, ब्रांचेस उनके चारों तरफ. जैसे ट्री है, प्लांट्स है, तो उनकी कितनी ब्रांचेस होती है. ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट्स कैन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय डिफ्यूजन, है ना. ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पहले कि प्लांट्स को जब सांस लेनी हो, मतलब ब्रीथ करना हो या फिर फूड फोटोसिंथेसिस करना हो तो किससे करेंगे, वो बाय एयर, है ना. वो हवा से एयर ले लेंगे जिससे फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन लेते हैं. बट ये किससे होता है प्लांट्स के अंदर, डिफ्यूजन के द्वारा, है ना. एज सच the only substance which a plant needs through a transport system are water and minerals. As such, the only substance किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, जिससे वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर लेते हैं. अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इज ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन इट्स लीव्स. वो क्या करते हैं कि इस दूसरा जॉब क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट, जो खाना लीव्स में बना वो उसको
ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। जैसे प्लांट्स के कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम्स, रूट्स, तो लीव्स से वो इन दूसरे भागों में भी फूड को सप्लाई करते हैं। In the light of the above discussion, plants have two types of conducting tissues called xylem and phloem. तो प्लांट्स में दो टाइप की ये टिश्यूज़ होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो कि जाइलम वेसल का क्या कार्य है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर्स टू लीव्स वेयर फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड। जाइलम का ये काम होता है कि वो क्या कैरी करती है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट हेयर्स, यानी ये जो ज़मीन के अंदर रूट्स होती हैं ये वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक कैरी करती हैं, है ना। वेयर फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड मतलब वाटर लिया और मिनरल्स लिया और लीव्स तक ले जाती हैं जहाँ पे फूड बन रहा होता है। फ्लोएम वेसल्स कैरी द मैन्युफैक्चर्ड फूड। अब फ्लोएम का ये काम है कि जहाँ पर खाना बन गया, मतलब लीव्स में जहाँ पे खाना बन गया, फूड इन अ सॉल्युबल फॉर्म, यानी ये खाना कैरी करते हैं, फूड कैरी करते हैं सॉल्युबल फॉर्म में फ्रॉम द लीव्स। अब लीव्स में खाना तैयार हो गया टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स। तो ये लीव्स से खाना फूड कहाँ ले जाते हैं, प्लांट्स के हर भाग में, और इंक्लूडिंग द रूट्स में भी ये खाना सप्लाई करते हैं। फ्लोएम वेसल्स, तो जाइलम तो पानी और मिनरल्स ले जाती है और फ्लोएम खाना ले आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स नीड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नीड मिनरल सॉल्ट्स फॉर अदर वेरियस पर्पस। पानी की तो आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए, बट उनको सॉल्ट्स की भी और मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बोथ। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, लीव्स और एंड फ्लावर्स। The water and minerals dissolved in it move from the roots of the plant to its leaves through the xylem vessels and tracheids. You shall study xylem vessels and tracheids in a higher class. अब हम इसके बारे में तो हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट constant diffusion of water along with the minerals from the root cells produces a pushing force upward. कि जो डिफ्यूज़न है, हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न के बारे में, तो वाटर अलोंग विद द मिनरल्स, तो ये क्या करती है, रूट्स पानी और मिनरल्स को प्रोड्यूस करती है, पुशिंग फोर्स ऊपर की तरफ खींचती है। एट द सेम टाइम कॉन्स्टेंट एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस ए पुलिंग फोर्स विच कॉजेज द वाटर टू मूव अपवर्ड्स इन जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स क्या करती हैं, पानी को और मिनरल्स को रूट्स के द्वारा, मतलब मिट्टी में रूट्स है तो मिट्टी से क्या करते हैं, देखो आप ये इसमें देखेंगे, ये रूट्स है जो ज़मीन के अंदर है और इसमें ये जाइलम वेसल्स दिखाया गया है और एक तरफ फ्लोएम है। तो ये ऊपर वाटर को लेके जा रही है ना जाइलम वेसल्स, और दूसरा क्या कर रही है, ऊपर लीफ दिखाई गई है जो कि वाटर वहाँ मिक्स हो रहा है और वो लीफ ने एक खाना बनाया और वो फ्लोएम के थ्रू कैरी हो रहा है ना। अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन। लीव्स मेक फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस फूड इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और ग्लूकोज विथ हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट्स। ये कौन से फॉर्म में होता है, जब ये खाना प्रोडक्ट बन जाता है तो शुगर और ग्लूकोज, या तो शुगर या तो ग्लूकोज, दोनों एक ही बात है। The food manufactured by the leaves of a plant is transported to its all other plants through a kind of tubes called phloem. Phloem के द्वारा ये सारे भागों में बढ़ जाता है, which are present in all parts of a plant. The transport of food from the leaves other parts of the plants is called ट्रांसलोकेशन। कि जो ट्रांसपोर्ट है फूड का फ्रॉम द लीव्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम क्या करती है कि वो फूड को सप्लाई करती है अलग अलग भागों में प्लांट्स के, जैसे रूट्स है, स्टेम्स है और दूसरे भी जो भाग हैं उसके, तो उसमें वो फूड सप्लाई करती है। और ये इस प्रक्रिया को बोलते हैं, जो सारी
ये हुई क्रिया, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखेंगे हम आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ट्रांसपीरेशन। साइंटिस्ट estimates that a single corn plate can give off more than 200 liters of water during a single growing season. And remember, this amount is not all of the water a plant takes in during a growing season. In fact, plants absorb much more water through their roots than what is required by them for various activities including photosynthesis. The excess water is given off by the plants इन वेपर। अगर रूट्स ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया हो लेकिन प्लांट्स को जितनी आवश्यकता होती है और उससे ज़्यादा एक्सिस वाटर वो कैसे वो वेपर के द्वारा फ्रॉम द थ्रू देयर लीव्स के द्वारा वो बाहर निकाल देते हैं। द स्टोमेटा इन द लीव्स, हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रेगुलेट दिस वाटर लॉस, तो वो इससे पानी को बाहर निकाल देते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं होती, विच इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन, है ना। We can say that transpiration is the process by which a plant gives off water vapor through its leaves. The rate of water loss varies with the weather and rises steeply on a sunny or windy day. तो ये था कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है। अब हम लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। Transport system in animals consists of organs that distribute blood to all parts of an animal's body. It is called the circulatory system. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है एनिमल्स में, जो कि कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। अब ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारी बॉडी में एनिमल्स की, तो इस सारे सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरी सिंपलेस्ट एनिमल्स हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम। फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मूव टू एंड फ्रॉम देयर सेल सिंपली बाय डिफ्यूज़न। तो जो सिंपलेस्ट एनिमल्स होते हैं तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो वो जो फूड, ऑक्सीजन और जो उनका वेस्ट होता है वो कहाँ से कैसे होता है उनके अंदर, वो सेल में सिंपली बाय डिफ्यूज़न, जैसे प्लांट्स में होता है डिफ्यूज़न के द्वारा। स्लाइटली मोर एडवांस क्रिएचर्स हैव ब्लड वेसल्स थ्रू विच ब्लड इज मूव्ड आइदर बाय वेव लाइक मस्कुलर contraction or by the movement of tiny hair like cilia. In more advanced creatures a part of system is formed into a heart. और जो जितने ज़्यादा एडवांस एनिमल्स होते जाते हैं उनमें क्या होता है, हार्ट होता है ना, विद द स्पेशलाइज्ड जॉब ऑफ पंपिंग द ब्लड, जो कि पंप करता है ना, ब्लड को पंप करता है। Arthropods and some molluscs have an open circulatory system. Some molluscs and worms and all vertebrates have a closed circulatory system. Even among vertebrates, there are two main types of circulatory system. Fish, for example, have a simple heart with two chambers which pumps blood to the gills. Birds and mammals have four-chambered hearts, which in effect form two separate pumps. One side pumps blood to the lungs, the other pumps blood to the body's tissues. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स में कि कुछ में डिफ्यूज़न के द्वारा और कुछ में कैसे हो रहा है कि उनमें सीलिया के द्वारा हो रहा है। और कुछ जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, जो एडवांस क्रिएचर होते हैं, उनमें हार्ट होता है लेकिन किसी में 2 चैम्बर्स होते हैं और किसी में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके।